सुंदर साथ जी, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी आप इतिहास की घटना देख रहे हैं। अफगानिस्तान में जो आतंकवाद की ज्वाला धधक रही है, कितने लोग घर द्वार छोड़ करके भागे हैं। उसमें बहुत अमीर भी होंगे। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो आज की नई पीढ़ी इस पीड़ा को नहीं जानती है कि बंटवारे के बाद जब अपने घर की संपत्ति छोड़कर खाली हाथ कहीं जाना होता है तो कैसे गुजारा किया जाता है। मैंने पुराने सुंदर साथ से सबसे मिला हूँ। गिरधर जी ने अपनी बात बताई थी, मदान जी ने बताया था, सब सुंदर साथी बताते हैं। सब कोई कहता है कि मैं चना बेचता था। हमारे बीच में सेठी जी हैं, उस समय की सारी चीजें जानते हैं कि कैसे छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। आज की जो पीढ़ी है, जैसे सेठी जी का जो पोता होगा, उस पीड़ा को नहीं जान सकता कि किस पीड़ा से मेरे दादाजी ने या परदादा जी ने भारत में गुजारा किया होगा। उसी तरह से हम सुंदर साथ को नहीं मालूम है कि जब वाणी अवतरित हो रही थी, किन किन विपरीत परिस्थितियों में एक एक चौपाई को लिखा गया होगा। हफ्से में जहां विरह में इंद्रावती जी के मुख से बोल फूट रहे हैं, किस तरह से उद्धव दास जी ने किस तरह से दीवार पर एक एक चौपाई लिखी होगी। जब श्री जी रामनगर में होंगे, किस तरह से वाणी, कब हमेशा डर रहता था, पता नहीं मुगल सेना कब आकर क्या उत्पात मचाए। मंदसौर में जहां भिक्षा मांग करके भोजन करना पड़ रहा होगा, 5000 की जमात है। अभी तो हम सुंदर साथ 500 भी नहीं है, 5000 सुंदर साथ चल रहे हैं। कभी भिक्षा में जो मिल गया खा लिया। अब देखिए, यदि आज रात को बिजली चली जाए तो आप सुंदर साथ कितने गुस्सा हो जाएंगे। एक एक ट्रस्टी से हर कोई लड़ने लगेगा कि हम आए हैं, हमारी देखभाल नहीं हो रही है, हम गर्मी में मर जा रहे हैं। आप सोचिए, जब श्री जी 5000 के साथ जाते होंगे, मंदसौर में, औरंगाबाद में बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी का कष्ट उन्होंने भी झेला होगा। कौन उनको पंखा चलता होगा, शीत के थपेड़े उनको भी लगते होंगे। बरसात में पेड़ों के नीचे उन्होंने भी ठंडक झेली होगी। जो भिक्षा में मिलता होगा वह खाया होगा। किस तरह से सब सुंदर साथ को तपाना था कि सुंदर साथ के अंदर से विकार निकले, ताकि परम धाम की संपदा इनके हृदय में उड़ेली जा सके। उसमें आपकी तरह, आप देखिए, आप शीतल छाया में बैठे हैं, पंखे चल रहे हैं, आपको जबरन वाणी सुनाई जा रही है और आपको यहाँ लाने के लिए कई स्वयंसेवक लगाने पड़ते हैं कि सुंदर साथ जी चलिए, चर्चा हो रही है। हम उस पीड़ा को नहीं जानते हैं। इंद्रावती जी कहती है कि ये नित्य देते मेरा जीव निकसे। जब मैं वाणी कह रही हूं तो लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। और आपको सारा खजाना दे दिया गया। इस आनंद की अंतिम चौपाई में क्या कह दिया, हंस मिलिया रूहे खुदा है। हंसते हुए हमें राज्य से मिलन के लिए छठा दिन मिला है। ये माला जप करने के लिए नहीं। मैं कर्मकांड पर प्रहार क्यों करता हूं, क्यों विरोध करता हूं कि सुंदर साथ से जो असली कार्य कराना चाहिए था, जो काम कराना चाहिए था, उस पर तो पूरा बैन लगा दिया गया। सबको दुनिया वालों के कर्मकांड में फंसा दिया गया कि ये माला जपो, इतनी परिक्रमा करो, इतना पाठ करो। किसी को नहीं कहा जाता कि चितवनी का महत्व क्या है। जिस मेराज की शोभा 3 सूरतों को केवल मिलती है, बसरी सूरत को, मलकी सूरत को, लेकिन वाणी आखिर में कह देती इनको पूर्ण मेराज नहीं हुआ। कल आपकी चर्चा आपको मिलेगा। मैं चलिया अर्श मेराज को पर पहुंच सकिया ना है। आप क़यामत नामा देखिए कि बरस निनाल में लो रही हुरम, आवेश जाको में देखे पूरे से जोग माया की नींद हो, पूरी नींद है। और हमको राज्य ने छठे दिन में अधिकार क्या दिया है, हंसते हुए राज्य से मिलना है, सबको अधिकार है। और खिलवत में इसलिए कह दिया, क्यों रहे दीदार बिन प्राण, बिना दर्शन के हमारे प्राण किस लिए हैं। इसलिए छठे दिन की लीला में सब सुंदर साथ को प्रण करना होगा कि शरीर छूटने से पहले राज्य को अवश्य पाना है। कोई निराशावाद के नकारात्मक विचारों से आपको भरना चाहे तो उसमें मत लिप्त होइए, लेकिन अहंकार नहीं आना चाहिए। यदि आपने अपनी साधना में जरा सा अहंकार किया
कि मैं तो इतना हो गया हूं, मैं ये कर सकता हूं, तो आप समझिए आपने अपनी सारी साधना को मिट्टी में मिला लिया। प्रेम के मार्ग पर वही चलेगा जिसमें जरा भी अहंकार न हो, न ज्ञान का न भक्ति का। जिस दिन आप अपनी साधना का अहंकार ले लेंगे, समझ लीजिए कि आप राज्य को पाने के योग्य नहीं रहे। अपने अहंकार को छोड़ दीजिए, राज्य तो कहीं दूर नहीं है, आपको कहीं चलकर नहीं जाना पड़ेगा, केवल अपने हृदय में प्रेम की सरता प्रवाहित कर लीजिए। फिर देखिए, हंस मिलिया रूहे खुदा है। मोहम्मद साहब की बसरी सूरत को भी जो शोभा नहीं मिली थी, उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया। मैं चलिया अर्श में राज को पर पहुंच सकिया ना। देवचंद जी को दर्शन होता है, उन पर प्रश्न खड़ा कर दिया गया कि नहीं, पूर्ण दीदार नहीं हुआ। छठे दिन की लीला में हक की सूरत ने आपको वो अधिकार दिया है। मैं समझता हूं मेरी इस बात को आज तक किसी ने खुल करके नहीं कहा होगा, पर मनसों के हृदय में ये बात रही है, लेकिन छिपी रहेगी। हम उसकी कीमत नहीं जानते हैं। जैसे पाकिस्तान के भारत के बंटवारे के बाद वहाँ की आई हुई जो सुंदर साथ का समूह है, उनकी तीसरी पीढ़ी नहीं जानती कि हमारे दादाजी ने कितनी मुश्किल से अपना गुजारा किया होगा। उसको तो 10 लाख 20 लाख ऐसे लगते हैं कि बहुत हल्के, लेकिन हम इस पीड़ा को जब समझ जाएंगे, किन परिस्थितियों में वाणी उतरी, मोहम्मद साहब के तन से बसरी सूरत से कितने कष्ट के बाद जो दीदार हुआ, हमको तो सरलता से मूल मिलावे का मार्ग दर्शा दिया गया है। अब हमारे ऊपर है कि हमारे सामने हीरे मोतियों के ढेर लगे हैं, हम अपनी आंखों को खोलें और हीरे मोतियों को बटोर लें।